नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में 24 और 25 अक्टूबर की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके लिए कैसा रहेगा ये 2 दिनों का समय, दैनिक राशि फल में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर राजा मिश्रा और अगर आप मुझसे पर्सनली कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हो, आकर के मिलना चाहते हो तो दिल्ली में हमारी ऑफिस है, आप आके मिल सकते हो। अगर आप दिल्ली से हो, मुझे बुलाना चाहते हो तो अपने घर पर भी आप बुला सकते हो। आना और मिलना दोनों संभव नहीं है तो व्हाट्सएप नंबर जो सामने है उसके जरिए आप मुझे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ये सभी पेड सर्विस है, फ्री नहीं। आइए 24 और 25 तारीख की मैं चर्चा करूं। 24 और 25 अक्टूबर की देवी सज्जनों, 24 और 25 अक्टूबर की जानकारी लेने के लिए सबसे पहले हमें एक गोचर कुंडली का निर्माण करना होगा और फिर समझना होगा कि किस राशि वालों के लिए आखिर ये समय कैसा है। इसके लिए हमें सबसे पहले 24 और 25 तारीख के पंचांग को समझना पड़ेगा ताकि हम बेहतर निर्णय ले सकें। देवी और सज्जनों, 24 तारीख को तृतीया तिथि है, अनुराधा नक्षत्र है, शुक्रवार का दिन है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुभ समय 11:42 AM से 12:27 PM तक का है और राहु काल 10:40 AM से 12:05 PM तक का है। दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। 25 तारीख को चतुर्थी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, शनिवार का दिन, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, शुभ समय 11:42 AM से 12:27 PM तक और राहु काल 9:16 AM से 10:40 AM तक। दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, आइए हमने पंचांग को समझ लिया। पंचांग में 3 चीज जो है सो सबसे महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको बताई। सबसे पहला दिशाशूल। दिशाशूल का अर्थ होता है कि आप जिस दिशा में दिशाशूल हो, अगर उस दिशा की यात्रा करेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको शूल लग जाए, आपको कष्ट हो जाए। शूल का अर्थ होता है कष्ट। दूसरा, राहुकाल जो बताया, उस समय में कोई भी अच्छा शुभ काम करना आपके लिए ठीक नहीं। और शुभ समय अभिजीत मुहूर्त जो बताया वो आपके लिए सबसे उत्तम है। अगर आप चाहें तो उसमें कुछ भी कर सकते हैं। आइए चर्चा आरंभ करें। मेष राशि से मैं चर्चा को शुरू करता हूं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यह दर्शाता है कि मानसिक अशांति और भय इन 2 दिनों में आपको परेशान कर सकती है। अनजाने खर्च या दुर्घटना की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए इस समय में आपको, नहीं तो समस्याएं हो सकती है। गुप्त चिंताओं और रहस्यों का भी ये समय है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं इसके बाद बात करूंगा वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों कि इस समय में व्यापारिक साझेदारी में लाभ मिलेगा, परंतु कभी कभी मतभेद की संभावना भी सामने आ सकती है। जीवन साथी से सहयोग और प्रेम प्राप्ति का योग है। दाम्पत्य जीवन में भी आपको सुख प्राप्ति होगा। वृषभ के बाद बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव, ये कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि विवाद या कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले अगर है तो इस समय में आपको सावधान रहना चाहिए। कामकाज में कुछ अड़चने आ सकती हैं। मानसिक तनाव और खर्च इस समय में बढ़ सकते हैं। शत्रु और रोग से आपको कष्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। मिथुन के बाद बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर में चंद्रमा विराजमान है, जो ये दर्शा रहा है कि सृजनात्मक कार्यों में आपकी रुचि इस समय में बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। संतान से सुख और गर्भ धारण के योग भी बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में प्रगति आने के योग हैं। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहे। बुद्धि और अध्ययन में सफलता मिलने के विशेष योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। कर्क के बाद बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के
चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि घरेलू वातावरण आपका अनुकूल रहेगा। कभी इस समय में मानसिक शांति रहेगी, लेकिन कभी कभी चिंता परेशान कर सकती है। भूमि, वाहन या गृह संबंधी कार्यों में प्रगति के भी योग है। घर, परिवार, माता से भी आपको सुख प्राप्ति का बड़ा उत्तम योग बन रहा है। सिंह के बाद बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए तीसरे भाव में यहाँ पर में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि शत्रुओं पर विजय और कार्यों में प्रगति प्राप्ति का योग है। देवी और सज्जनों, छोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा, भाई बहनों से सहयोग मिलने के योग है, साहस और पराक्रम में भी निश्चित तौर पर में वृद्धि। कन्या के बाद बात करूंगा तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि आपकी वाणी मधुर रहेगी, लेकिन कभी कभी अधिक बोलने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। भोजन पान की इच्छा आपके मन में अधिक रहेगी, परिवार में सुख और शांति रहेगी, घर में भी सुख मिलने के योग हैं आपके लिए, धन का भी लाभ मिलेगा। तुला के बाद बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि मानसिक रूप से स्थिरता और उत्साह दोनों बना रहेगा। शारीरिक स्फूर्ति, सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होगी, नए काम की शुरुआत मिलेगी, यात्राएं और सम्मान प्राप्ति के भी योग है। मन प्रसन्न होगा, आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी के योग। वृश्चिक के बाद बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि इस समय में आपके नींद में खलल डालने का प्रयास किया जा सकता है, या तो बच्चों के द्वारा या बड़ों के द्वारा आपको परेशान किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप हल्का नींद में गए हो, कोई आपको जगा दे। ऐसा भी हो सकता है कि आप चिंता के कारण सोए ही ना, कुछ ऐसी बात है जो आप सोचते रहें लंबे समय तक, लेट नाइट तक आपको नींद ही ना आए, ऐसा भी संभव है। वैसे खर्च का बढ़ना दिखाई दे रहा है, विदेश या कहीं दूर की यात्रा भी संभव है। मानसिक अशांति आपको परेशान कर सकती है। ध्यान, भक्ति और परोपकार में आपका मन इस समय ज्यादा जो है सो लग सकता है। अब धनु के बाद बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है चंद्र, जो ये दर्शाता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं, योजनाओं में सफलता मिलेगी और धन के प्राप्ति के भी योग। मित्रों और शुभचिंतकों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के भी विशेष योग मैं देख पा रहा हूं। मकर के बाद बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शाते हैं कि अधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी और व्यापार में भी प्रगति के योग है। पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में भी सफलता के योग है। कुंभ के बाद और राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन, नवम भाव में विराजमान है इनके लिए चंद्रमा, जो ये दर्शा रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, गुरुजनों का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा, यात्राओं से लाभ के योग है, भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म कर्म में भी रुचि के योग है आपको। यही थी 24 और 25 अक्टूबर की कहानी, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी, ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया, ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको
परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।